हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल। और आज हम इस वीडियो में जो करेंगे वो जितने भी मेजर पोर्ट हैं इंडिया में, वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो बड़ी अच्छी होने वाली है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको जो है पोर्ट का नाम दे देगा और पूछेगा कि किस जो है वो स्टेट में है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रहता है पोर्ट से क्वेश्चन कि आपको एक पोर्ट का नाम मिलेगा और आपको बताना होगा कि ये कौन से स्टेट में है। अदरवाइज इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बड़े अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो, पोर्ट्स इन इंडिया। वैसे तो इंडिया में अगर मैं छोटे बड़े पोर्ट की बात करता हूँ तो 200 प्लस है जी, 200 से ज़्यादा। 200 तो हमारे यहाँ पे छोटे इंटरमीडिएट पोर्ट हैं। बट अगर मैं मेजर पोर्ट की बात करता हूँ तो वो सिर्फ 13 है। मतलब हमको सिर्फ 13 मेजर पोर्ट पढ़ने हैं। ये किस किस राज्य में है आप एक दो बार पढ़ोगे तो जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो ट्रिक ऐसे ही कुछ नहीं है। हाँ, वैसे होंगी बहुत सी ट्रिकें बना के रखते हैं, बट हाँ इतनी कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार पढ़ोगे तो जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हर एक चीज़ की ट्रिक लोगे तो फिर वो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो ट्रिकें हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो आप उनमें देखोगे कि ये नहीं याद रहेगा कि ये ट्रिक किसकी थी। और कहाँ पे ये अप्लाई रहेगी। आपको दो तीन बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ से ये गुजरात से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा में एक पोर्ट है, कर्नाटका में है, फिर केरला में एक पोर्ट है, फिर तमिलनाडु में आता है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। तो ये जो है वो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग ये जो है वो 9 राज्य हैं। और एक यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पे हम 9 राज्य हैं और एक ये यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो है वो पोर्ट्स हैं हमारे। तो 13 मेजर पोर्ट हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका पोर्ट आता है वो गुजरात का आता है जी, कांडला पोर्ट। कांडला से अगर मैं तो कांटे जैसा है, ये देखो ये ऐसे कांटा बना हुआ है। ठीक है, तो कांटा है और ये क्या है, कांडला पोर्ट। तो आसानी से याद रहेगा कांडला कहाँ पे, गुजरात में है। और वैसे भी ये जो एक ही पोर्ट है गुजरात में, नाम क्या है जी, कांडला पोर्ट है। और इस पोर्ट का जो नाम है वो दीनदयाल पोर्ट भी इसको बोला जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है, आपको याद रखना है वो कहाँ पे है जी, गुजरात में है। मोस्टली जो काम रहेगा इसका वो है वो क्रूड ऑयल को जो है ये इंपोर्ट करता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है जी, कांडला पोर्ट गुजरात में है। जो भी है वो आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ सकते हो। अच्छा, ये बना कैसे था, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1947 से पहले जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस साइड कराची है तो कराची पोर्ट को हम यूज़ करते थे। बट अब क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाता है, ये पाकिस्तान में चला जाता है। इस वजह से यहाँ पे फिर ये क्या बनाया जाता है जी, गुजरात में कांडला पोर्ट जो है वो बनाया जाता है। तो नेक्स्ट आता है जी हमारा महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे है जी महाराष्ट्र। 2 पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। मैं मुंबई पोर्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। ये ओल्डेस्ट मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया है, सबसे पुराना जो मॉडर्न पोर्ट है उनमें से एक है। और इसको गेटवे टू इंडिया भी बोला जाता है, प्रिंसिपल गेटवे टू इंडिया भी इसको मुंबई पोर्ट को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है जी, इंडिया का मुंबई पोर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। चलिए, इट हैज़ द कंट्री लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। और लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है जी मुंबई पोर्ट। उसके बाद फिर आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, पहला तो यही है कि किस राज्य में है, किस स्टेट में है। दूसरा नाम इसका दूसरा क्या है जी, नावा शेवा। नावा शेवा भी पोर्ट इसको बोल जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। सेकंड, यंगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। जो कंटेनर होते हैं उनमें जो लार्जेस्ट है वो कौन है जी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। लगभग 50% जो कंटेनर हैं वो कहाँ पे हैं जी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में है। जो बाकी के 50% है वो बचे हुए 13 पोर्ट पे हैं। तो इतना बड़ा पोर्ट है जी कंटेनर के मामले में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है जी, महाराष्ट्र में है। उसके बाद एक अपना छोटा सा राज्य है जी, गोवा। जुआरी रिवर है यहाँ पे, और यहीं पे है जी एक मुर्मुगांव पोर्ट है ये। और ये
जो पोर्ट है आयरन और एक्सपोर्ट के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट मान जाता है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, कच्चा लोहा। ओके, उसके बाद आता है जी अपना कर्नाटका। कर्नाटका में भी सिर्फ एक ही पोर्ट है जी, नाम क्या जी? न्यू मंगलोर पोर्ट। ओके, न्यू मंगलोर पोर्ट जो है वो कहाँ पे है जी? कर्नाटका में, याद रखोगे। ओके, तो डिज़ाइन टू कैटर द नीड ऑफ द आयरन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, तो यहाँ से भी जो है कच्चा लोहा जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एडिबल ऑयल्स, कॉफ़ी, टी, इन सभी को भी जो है ये हैंडल करता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कर्नाटका में कौन सा पोर्ट है जी? मैंगलोर पोर्ट है। कहाँ पे? कर्नाटका में। उसके बाद फिर आता है जी केरला, और केरला में है जी क्या? कोचीन। कोचीन पोर्ट है जी कहाँ पे? केरला में। ओके, ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट। ओके, नेचुरल पोर्ट है जी, लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली क्लोज टू द बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी रूट, और जो है यहाँ पे सी रूट आ जाता है जी। ओके, इंटरनेशनल सी रूट जो है, ओके, तो उसके बिल्कुल ये नज़दीक है, इस वजह से बिजी पोर्ट भी है काफ़ी। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैरीटाइम गेटवे टू द पेनिनसुला इंडिया। ओके, मैरीटाइम गेटवे टू पेनिनसुला इंडिया को ये जो है वो बोला जाता है। ओके, तो आप सभी इसमें जो है ये पढ़ सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि केरला में जो पोर्ट है नाम क्या है जी? कोचीन पोर्ट है। ओके, और नेचुरल पोर्ट है ये। उसके बाद फिर आता है जी हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, याद रखने हैं। सबसे ऊपर है एनोर, चेन्नई, तुतीकोरिन। सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूँ एनोर पोर्ट के बारे में। फर्स्ट एंड प्रेजेंटली ओनली कॉरपोरेट मेजर पोर्ट इन इंडिया। ओके, प्रेजेंटली ओनली कॉरपोरेट मेजर पोर्ट है, कॉरपोरेट पोर्ट है जी, ठीक है। रजिस्टर एज पब्लिक कंपनी विद 68% स्टेक हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेम्ड एज द कामाराजा पोर्ट लिमिटेड। कामाराजा पोर्ट लिमिटेड जो है इसका एक नया नेम है अब। ओके, सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द चेन्नई पोर्ट। आप ये सभी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसका नया नाम क्या है, जो है कामाराजा पोर्ट लिमिटेड। ओके, एनोर पोर्ट का नया नाम है। कहाँ पे है जी? ये तमिलनाडु में है। दूसरे पोर्ट की बात करता हूँ मैं, चेन्नई पोर्ट के बारे में। चेन्नई तो पता ही है तमिलनाडु में है, तो जाहिर सी बात चेन्नई पोर्ट भी कहाँ है? तमिलनाडु में। लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल, याद रखना है, लार्जेस्ट पोर्ट है बंगाल की खाड़ी में। ओके, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर ये सेकंड लार्जेस्ट आ जाता है। आर्टिफिशियल हार्बर। ओके, आर्टिफिशियल हार्बर खुद से बनाया गया है। और यहाँ पे आप यही सब बस इम्पोर्टेंट था इसके बारे में। ओके, चेन्नई पोर्ट के बारे में। उसके बाद फिर क्या आता है जी? तूतीकोरिन पोर्ट आता है। कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में ही है तूतीकोरिन पोर्ट। ओके, नाउ रीनेम्ड एज द वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट। ओके, इसका नया नाम है वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट जो है इसका नया नाम है। लोकेटेड क्लोज टू ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल सी रूट इन द गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, इंटरनेशनल सी रूट गल्फ ऑफ मन्नार के जो है वो पास है गल्फ ऑफ मन्नार में। एंड ओनली पोर्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट वीकली कंटेनर सर्विस टू यूनाइटेड स्टेट। अब ये जो इसके आगे जो फर्दर इसके क्या कुछ है काम, ओके, आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो। ओके, तूतीकोरिन पोर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इसका एक नया नाम है, और कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ओके, उसके बाद फिर आता है जी आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट आता है विशाखापट्टनम पोर्ट, और साथ में नीचे पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में। ओके, इसमें भी पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, आप उसको भी पढ़ोगे। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में पढ़ाता हूँ मैं। आंध्र प्रदेश में है। लैंड लॉक्ड हार्बर है ये। ओके, आप इसमें देखोगे कि ये जो पोर्ट है वो चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है जी लैंड से। ओके, और यहाँ पे जो है वो खुद से काट करके क्या बनाया गया है? रास्ता बनाया गया है जी सी में जाने का। ओके, तो इस टाइप से जो है ये बनाया गया है। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ओके, उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। इट इज़ द 13th एंड द यंगेस्ट मेजर पोर्ट इन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन 2010। 2010 में ये बड़ा मेजर पोर्ट जो है वो घोषित किया गया था। कहाँ पे है जी? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद फिर उड़ीसा में आता है जी पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे आता है जी? उड़ीसा में है। हैज़ अ डीपेस्ट हार्बर टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल, एक बड़ी मात्रा में जो है हैंडल करता है ये। फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर मैं
ईस्टर्न साइड की बात करता हूँ तो सबसे पहला पोर्ट है ये। ओके, तो इस टाइप से आप याद रखोगे। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है जी? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में एक आता है जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पे है जी? वेस्ट बंगाल में है। ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, रिवराइन पोर्ट है जी ये। ओके, हुगली नदी है इसके पास। आल्सो नोन एज गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया का गेटवे बोला जाता है जी किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को। लॉन्गेस्ट नेविगेशनल चैनल अमंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये है कि इसके दो डॉक सिस्टम है, एक है कोलकाता डॉक सिस्टम और एक है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पे है जी? वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट के बारे में पढ़ा है। इसमें इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा कि जो पोर्ट है वो किस स्टेट में है। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि इसका नया नाम क्या है और सबसे बड़ा है या छोटा है, कैसे लैंडलॉक्ड है, जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक था और बड़े अच्छे से आप 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद ये हो जाएगा। थैंक यू।